बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। ज़ाहिर है आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है, मैंने किसी और पर ये वीलॉग करना था, लेकिन वो जस्ट आफ्टर दिस वीडियो इंशाअल्लाह, और फिर वो काशिफ साहब के साथ भी इस मौजू पर भी डिस्कस करेंगे। बात ये है, यही स्टोरी जो नए DGISI आए हैं और ये जनाब जनरल फैज़ साहब कहाँ गए हैं, तो और फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ सूरत हाल इस पर डिस्कस करनी। वैसे तो ये पाकिस्तान के तनाजुर में ही ऐसा होता है, अदरवाइज़ और कितने मुल्क हैं। कभी आपको पता चला कि जनाब ये अमेरिका का आर्मी चीफ़ तब्दील हो गया, या वहाँ पर जो है ना कौन सी पेंटागन में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं, वहाँ पे CIA का चीफ़, एक ख़बर लग जाती है बस, ठीक है। लेकिन यहाँ तो वैसे तबसरे, साथ ही इंडिया है और भी बहुत सारे मुल्क हैं, बरतानिया का आर्मी चीफ़ का, इवन यहाँ तक कि जर्नलिस्ट को भी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस नाम से। लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड चीज़, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में किसी को वज़ीर आज़म का नाम का पता नहीं होगा, लेकिन आर्मी चीफ़ का और DGISI के नाम का ज़रूर पता होगा। अब इसको किस अंदाज में लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, किस हवाले से, ये हर किसी के अपने सोच का ज़ाविया है। लेकिन खैर, इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बहुत ही बस ये 1 मिनट के अंदर, क्योंकि मुझे पता है ये एक ऐसी स्टोरी है कि आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है। और वो ये है कि कल एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि जनाब वलीद इकबाल साहब नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, और वो जनाब बैठे और उन्होंने वो दिफा कर रहे थे बाकायदा ऑफशोर कंपनियों का। और मैं समझता हूँ कि वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तान का ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये भी वो उन्होंने कहा, ये आप सुन लीजिए कि ऑफशोर कंपनीज़ का मरहून मिन्नत है। ये होता है कि हुए तुम दोस्त जिसके, उसका दुश्मन आसमां क्यों हो। मकसद कहने का ये है कि वही वाली सूरत हाल कि अब ये वो मौसूफ़ फरमा रहे थे कि ये जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं, इन्हीं के ज़रिए तो बहुत सारी चीज़ें न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए मंगवाई गई थी। ऐसे सही, मतलब वो कह रहे थे कि सीधी उंगली से तो घी निकल नहीं रहा था, टेढ़ी उंगली करके निकालना पड़ा। तो एक तरह से अब आप अंदाज़ा कीजिए कि भाई खुदा के लिए सियासत डिस्कस करो, कुछ भी जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट और जो इस तरह का सेंसिटिव बात होती है, वो ऐसा ना हो कल को कोई ऐसे मसाइल पैदा हो जाएं। पहले ही हम घिरे हुए हैं बैरूनी हवालों से, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मुल्कों ने हमें घेर रखा है। अब आप उनको एक नया टॉपिक दो कि जनाब ये पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये भी ऑफशोर कंपनियों का मरहून मिन्नत है, और ये भी जो है ना इसमें भी फलां चीज़ें ऑफशोर कंपनियों के। तो ऐसे जब दोस्त हो ना माशाअल्लाह, तो मैं समझता हूँ कि दुश्मनों की ज़रूरत कोई नहीं है। खैर, आ जाएँ जनाब, नए DGISI आ गए, जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, ठीक है ना, जनरल नदीम अंजुम। जनरल साहब पहले मतलब स्टाफ कॉलेज क्वेटा में भी तैनात रहे, और फिर उसके बाद जो है ना वो अभी कोर कमांडर कराची थे, और वो अब तैनात हो गए हैं DGISI। जनरल फैज़ हमीद साहब जो कि DGISI अब तक थे, वो जनाब उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया। अच्छा, इससे आज से तकरीबन कोई 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले एक बिज़नेस रिकॉर्डर पे एक ख़बर आई, और वो ख़बर डिलीट हो गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे भी उस ख़बर का कुछ चर्चा हुआ, ये भी पूछा गया कि भाई ये डिलीट क्यों हो गई है। मतलब वो ख़बर बिल्कुल सेम यही थी कि कोर कमांडर पेशावर तैनात किया जा रहा है DGISI जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब को, और साथ क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ था कि क्या ये इनको अगला आर्मी चीफ़ बनाने की तैयारी है, ठीक है ना, इस तरह की चीज़। अच्छा, कुछ टाइम के बाद ये ख़बर डिलीट कर दी गई। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन उठते हैं कि ये ख़बर क्यों डिलीट हुई। क्या ये ख़बर इसलिए डिलीट हुई कि वो जो कोर कमांडर पेशावर जा रहे थे, उन्होंने ही ख़बर लगवाई, और चूँकि ये अभी तक प्रॉपर तरीके से ये बाहर नहीं आई थी, और फिर वो एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे या करवाना चाह रहे थे, ये क्वेश्चन उठते हैं ना। आप भी थिंक ओवर किया करें इस पर।
ये क्वेश्चन उठते कि क्या वो मैसेज डिलीवर करवाना चाह रहे थे या कन्वे करवाना चाह रहे थे कि कोर कमांडर पेशावर लगाया जा रहा है और ये वाकई एक तैयारी, अगला जो सेंटेंस है, क्या ये तैयारी है वही उनको आर्मी चीफ बनाने की, तो ये, या फिर ये है कि उस अखबार ने कोई अंदर की खबर कहीं से निकलवाई और जनाब वो लगा ली और फिर उसके बाद जनाब थोड़ा सा कोई हुआ होगा कोई इधर उधर मामला, तो फिर उन्होंने डिलीट की कि जी वो देखें हमें किसी ने अंदर से खबर दी थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस पर आ जाए कोई हर्फ, या उसी बंदे ने मना कर दिया हो, या क्या सूरत हाल है, ये क्या, या इसमें किस किस का मफाद शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और ख़बर आना और फिर उसके बाद खबर का फ़ौरन डिलीट हो जाना, ये बिज़नेस रिकॉर्डर की ये खबर आई थी, रिकॉर्ड पे पड़ी है आज भी। उनका जो आप चेक कर लें, आप उनके वो जो ट्विटर अकाउंट है उस पर ये खबर आ जाती है, फिर जब आप उसको खोलते हैं तो उस लिंक में कुछ नहीं होता, ठीक है। और भी सोशल मीडिया पे भी डिस्कस हुई, आप में से बहुत सारों ने जिन्होंने पढ़ी होगी। तो अच्छा, अब आ जाएं जनाब के जनरल फैज़ हमीद साहब के क्या आर्मी चीफ बनाने की तैयारी है। मैंने कुछ अर्सा पहले भी वीडियो की थी इस पर, और वो यही कि कोर कमांडर तैनात करना जनरल बाजवा साहब का, यानी आर्मी चीफ साहब का प्रोगेटिव है, उनकी डिस्क्रिशन है, उनका मुकम्मल अख्तियार है किसी को कोर कमांडर तैनात करे या ना करे, या किसी को कोर कमांडर कहाँ लगाते हैं वो जहाँ पर भी, या किसी को तब्दील करते हैं, तो ये एक मुकम्मल तैयारी है। अच्छा, अब उसके बाद उससे ऑनवर्ड ये देखना है कि जी क्या ये जो अभी कोर कमांडर, वो जो कहा जा रहा था ना कि एक रिवायत है, ज़ाहिर है कानूनी और आईनी और वो चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों से बात की मैंने, और वो कहते हैं कि नहीं, आर्मी एक्ट में या कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हर सूरत उनको कोर कमांड करना पड़ेगी तभी तो वो जो है ना वो बनेंगे। लेकिन एक रिवायत है, एक ट्रेडिशन है आर्मी में, और वो यही, तो कोर कमांडर अगर वो ना हो तो कोर कमांडर बुरा महसूस करते हैं वगैरह कि उनको। अब वो शर्त भी अब पूरी होने जा रही है और पूरी होगी। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्या इन्हीं को बनाएंगे। उसके बाद मैंने अच्छा एक और बात, वो ये है कि जनरल बाजवा साहब बहुत सारे मतलब मुख्तलिफ ज़राए से, मैंने भी इस पे 2-3 वीडियोस की, कि वो भी ख्वाहिशमंद हैं एक और एक्सटेंशन के, और उनको भी जो है ना जनाब के एक और एक्सटेंशन, और उनको भी जनाब बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से। और जरदारी साहब ने भी कुछ बताया जा रहा है कि कुछ कहा है, कुछ उनके जो डायलॉग्स हैं वो नून के साथ भी चल रहे हैं। मैंने कहा था, फिर उसके बाद मुझे मुतादिद बहुत ही अथेंटिक ज़राए ने ये फ़ोन करके ये शाबाश दी, यकीन कीजिए कि नकवी साहब हम आपके तजिए को मान गए हैं कि आपने कहा कि ये जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब वाली वीडियो आई है, इस वीडियो के पीछे कुछ अंदरूनी बातें भी हैं। और वो ये अंदरूनी बातें मैंने अपना एक तजिया दिया था इस पर, और मैंने कुछ सोर्सेज से भी बात की थी, और वो जनाब, और उन्होंने कहा कि मैंने कहा जी आप इसका मतलब है कि इसको सेकंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मैं सेकंड कर रहा हूँ। तो बात ये है कि उन्होंने कहा कि ये ज़ुबैर साहब ही थे कि जो सारे का सारा डायलॉग चला रहे थे। ठीक भाई, बात सुने, कुछ अरस्तु ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ, वो असल थी, नकल थी, फेक थी, उसको छोड़ दीजिए, उसको साइड पे रखिए। आने का मकसद मैं बता रहा हूँ, इस टाइम पे वीडियो के आने का मकसद और टाइमिंग। एक तो ये था ना कि जनाब को कुछ और वीडियोस आने वाली हैं, और उनके वीडियोस के डर से ये वीडियो जो है ना रिलीज़ कर दी गई। नहीं, ये वीडियो गवर्नर की टाइम की वीडियो है, या उसके बाद, या उसने ये वीडियोस ऐसी जगहों पे है, उन जगहों पर हर किसी की रसाई नहीं होती, ये मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात ये है, ये वीडियो मैंने उस वीडियो में भी कहा था अपनी में कि ये वीडियो इस वजह से रिलीज़ हुई कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब डायलॉग वो वाहिद पुल थे जनरल बाजवा साहब और नून लीग के दरमियान, और वो, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि वो आज भी हैं, फिर वो वही वाहिद पुल। ठीक हो गया ना। हाँ, तो जिन्होंने वीडियो रिलीज़ की वो एक तरह से उनके डायलॉग चल रहे थे, तो एक तरह से उनको डिमोरलाइज करना था और उनको ये मैसेज देना था कि आप किस तरह के डायलॉग कर रहे हो। अब आप समझ गए होंगे, ठीक हो गया ना। तो अब मुझे बहुत सारे ज़राए ने बताया कि जी नकवी साहब ये आपकी असेसमेंट या आपका तजिया 100% ठीक है। मैंने कहा जी बहुत नवाजिश, ऐसी जगहों से फिर जो है ना आपको एंडोर्समेंट मिले तो खुशी होती है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ कि जनाब वो खुद अगर ख्वाहिशमंद हैं तो उन्होंने उनको कोर कमांडर क्यों लगाए, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
क्योंकि देखें कोर कमांडर लगाना उनका अपना डिस्क्रिशन है, आर्मी चीफ का फुल अख्तियार है। कोर कमांडर प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाता होता, खुद आर्मी चीफ ही लगाता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कोर कमांडर उन्होंने लगाया। तो एक तरह से तो जैसे ही बिजनेस रिकॉर्डर ने ये खबर चलाई, एक तरह से तो हमें समझ आती है कि कुछ उनके लिए आसानियां पैदा हुई हैं, क्योंकि सुना है कि खान साहब से उनकी बहुत बनती है और खान साहब ने एक तरह से उनसे मुबैना तौर पे आप कह लें या ज़राए कह रहे हैं कि वादा भी किया हुआ है कि अगला आर्मी चीफ आपको बनाऊंगा। और ये अभी जो रिसेंट कुछ रिटायरमेंट्स होंगी या बाकी जो सूरत हाल होगी, तो बाजवा साहब अगर चले जाते हैं तो जनरल फैज़ हमीद साहब सीनियरिटी के एतबार से चौथे नंबर पे आते हैं। अब चौथे नंबर पे यहाँ पर तो छठे नंबर सातवें नंबर वालों को भी उठाया गया, तो आर्मी चीफ बना दिया गया। 4 5 जनरल्स को भी सुपरसीड कर दिया गया। अब देखते हैं कि जो अब एक और मरला कि जब आर्मी चीफ ने जो जाने वाला होता है और जो आने वाला होता है, तो जो जाने वाला होता है वो आर्मी चीफ जो होता है ना, वो जनाब उनको भेजता है उनको यानी कि वो करता है कि जी इनको आप बना दें, और कोई 3 या 4 लोगों की यह लिस्ट होती है। अब उसमें दोबारा है कि अगर बिलफर्ज अगर वो 3 लोगों के नाम भेजते हैं और उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम नहीं होता, तो मैंने कुछ लोगों से बात की जो कि आर्मी एक्ट को भी जानते हैं और जो कि बहुत ही करीबी हैं, बहुत ही मतलब कंट्रोल टावर से मुतल्लिक मामलात को भी जानते हैं। तो वो कह रहे थे कि जनाब बात ये होती है कि अगर वो 3 नाम भेजते हैं और उनमें इनका नाम नहीं होता, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनको वो वापस भी भेज देते हैं कि जी आप मज़ीद भी कुछ नाम, तो फिर भी वो बाउंड नहीं है कि वो मज़ीद नाम चौथा नंबर ही इनका भेजें। तो फिर मैंने एक और क्वेश्चन किया, मैंने कहा जी फिर प्राइम मिनिस्टर बाउंड हैं उनके अंदर, उन्हीं में से लगाने। उन्होंने कहा हाँ प्राइम मिनिस्टर बाउंड है। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर का अपना प्रेरोगेटिव है और अपनी डिस्क्रिशन है। तो अगर वो बिलफर्ज उठा के बाहर से भी लगाते हैं, अब ये मुझे नहीं पता कि इसका कोई बैकलैश आता है या इसको कोई इस तरह की सूरत हाल होती है। ये सूरत हाल बहुत दिलचस्प बन गई है। अब एक और बात, आखिरी बात, इसी पर मैं वीडियो ख़त्म करूँगा, और वो ये है कि अगर इमरान खान साहब लगाते हैं तो क्या इमरान खान साहब, इससे पहले एक बात मैंने कहा ना, मैं रट्टा मार के नहीं बैठता, जैसे जैसे वो सूरत हाल सामने आती है तो इस हवाले से। और वो ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने कुछ इलेक्शन का भी जो है ना 2022 में भी करवाने का वादा किया हुआ है। उसमें 2-3 वजूहात हैं, मैं बता चुका हूँ। एक तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब वाली 2023 में उन्होंने बनना है, और दूसरी बात ये है कि कुछ और भी वजूहात हैं कि शायद हो सकता है उनकी अपनी एक्सटेंशन के मामलात भी और वगैरह वगैरह। तो कुछ ज़राए बता रहे हैं कि कुछ जो है ना इलेक्शन हो सकता है 2022 में हो जाए। तो अब इसमें जो है ना, अब अगर वो उनको लगा भी देते हैं आर्मी चीफ, नया आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद साहब को, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर से पहले लगा देते हैं, इलेक्शन से भी पहले लगा देते हैं, असम्बलियों के डिज़ोल्व होने से भी पहले लगा देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि अब तक तो वो एक अच्छा जो है ना केमिस्ट्री मैच करती रही, क्योंकि उनको वो था कि जी मैंने आर्मी चीफ बनना है, उनकी ख्वाहिश थी। और जाहिर है हर जो सेकंड लेफ्टिनेंट आता है उसकी ख्वाहिश होती है, ये कोई ख्वाहिश करनी इतनी बुरी बात नहीं है। अब उसमें अगर वो लगा देते हैं बिलफर्ज, तो फिर उसके बाद उससे आनवर्ड ये सोचना कि वो मेरे बिल्कुल ही उससे आनवर्ड वफादार रहेंगे और फिर वो मेरे साथ भी वही अपने वादे निभाएंगे, ये एक कहना बहुत कबल अज़ वक्त होगा। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत सौ को आउट ऑफ टर्न लगाया, जिनमें एक नाम परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी था कि जब एक मैं सुन रहा था कि एक वो तजियाकार या सहाफ़ी कह रहे थे, गालिबन मुझे अब उनका नाम याद नहीं, काफ़ी पुरानी बात है, कि लंदन में बैठे और नवाज शरीफ साहब से हम बातें कर, ये वो पहले वाला ज़माना लंदन में, ये वाला नहीं जो वो पहले गए थे सऊदी अरब से लंदन गए थे, तो बैठे और हम उनसे डिस्कस कर रहे थे और बता रहे थे कि भाई जो है ना ये, फिर अचानक मैंने पूछ लिया कि जी आपको जो किसने कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ को बनाएं, तो उन्होंने एक जो है ना ठंडी आह भर के चौधरी निसार साहब साथ बैठे थे, उनकी तरफ इशारा किया कि ये इनके काम थे, ये इन्होंने ही मशवरा दिया था कि आप परवेज़ मुशर्रफ साहब, ये आप उसको छोड़ दीजिए। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने ज़ियाउल हक साहब को कैसे पहले कोई 4-5 जनरलों को सुपरसीड
परस्ट्रेट करके उनको बनाया। फिर उसके बाद आपने देखा कि उसी ज़ियाउल हक साहब ने किस तरीके का हशर किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने क्या हशर किया नवाज़ शरीफ साहब का। तो बात यह है कि जो हिस्ट्री की इंस्टांसेस हैं, जो मिसालें हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो कोई इतनी रोशन नहीं है कि ये इस तरीके से जब कोई आप किसी को आउट ऑफ टर्न बना दें और वो फिर उस तरीके के आपके साथ निभाए, क्योंकि वो फिर उस आपका मोहताज नहीं होता ना। एक बात मैं आखिर पे ये कहना चाहूँगा कि मोस्ट वेलकम भी और हमारी नेक ख्वाहिशात भी हैं जनरल साहब, नए DGI साहब, जो जनरल नदीम अंजुम साहब है, नदीम अहमद अंजुम साहब। सर एक हम्बल रिक्वेस्ट है और वो यही है कि ये जो इदारा है माशाल्लाह हमारी सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार है, और मैं उम्मीद करता हूँ, हुस्न ज़न रखता हूँ कि जिस तरीके से माजी में ये इदारा सियासत में लथड़ा पिथड़ा हो रहा, आप इस इदारे को सियासत से बालातर रखेंगे, आप इस इदारे की इज़्ज़त के पर हर्फ नहीं आने देंगे, आप इस इदारे का वक़ार और भी बहाल करेंगे और भी बुलंद करेंगे, आप इस इदारे को सियासत से और अपने आप को सियासत से दूर रखेंगे। यही हुस्न ज़न होना चाहिए, यही एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और आप इंशाअल्लाह अगर ऐसा करेंगे तो आपकी इज़्ज़त में, आपके वक़ार में, इदारे के वक़ार में और भी इजाफ़ा होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे ख़ुसूसी करम नवाज़ी फ़रमाए और इस कौम पे भी अपना ख़ुसूसी रहम फ़रमाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।